हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 25वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 जुडिशियल सर्विस बिहार जुडिशियल सर्विस मेंस एग्ज़ाम 2000 के जीके के पेपर को डील करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से उनका आंसर किया जाता है और टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं और टोटल कितने मार्क्स का ये पेपर होता है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, जीके का पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जाता है जिसमें आपको ये पूरा पेपर करना होता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के सारे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग एंड शो देयर सिग्निफिकेंस इन 1 सेंटेंस ईच। तो हमें इसका फुल फॉर्म बताना है और थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है। तो पहला है IDBI, BSF, सार्का, यूनिसेफ, WTO, इसरो, टेल्को। इसका हमें फुल फॉर्म लिखना है और इनके बारे में थोड़ा सा हमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, राइट योर व्यूज़ 50 वर्ड्स ईच ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनके बारे में 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना है और सिर्फ 4 पे लिखना है। तो 20 मार्क्स का है ये, तो ये एक आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, बिहार इन लास्ट 10 ईयर्स, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडो पाक रिलेशंस, द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कह रहा है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमें ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या करना है जो हमें दिया गया है उसके बारे में। पहला है साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। थर्ड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फोर्थ है दिल्ली। फिफ्थ आगरा। सिक्स चंपारण एंड नेक्स्ट है चौरी चौरा। तो इनके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, नेम द फॉलोइंग एट प्रेजेंट। तो जैसे आप देखें ये क्वेश्चन 2000 का है, तो 2000 की जो भी रेलवे मिनिस्टर थे उनके बारे में जैसे हमें बताना होगा या बताया है। तो उसमें जैसे द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइम की जो रेलवे मिनिस्टर होगा उनका नाम हमें देना है यहाँ पे, है ना। तो उस हिसाब से आप समझ लें इस चीज़ को। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, द गवर्नर ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है, नेम द ऑथर्स ऑफ फॉलोइंग। इंडिया विंस फ्रीडम, द रामायण, द महाभारत, गॉड फादर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है, राइट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, अजंता एंड एलोवेरा केव्स, दिलवारा टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सेकिंग मिनरेट्स। तो इनके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो वो कह रहा है, स्पेसिफाई वन important event that has occurred in the following years in the Indian history। 1857 में क्या हुआ था, कोई स्पेसिफिक कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था तो वो हमें बताना है। जैसे 1857 में हमारा फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था तो वो हम बता सकते हैं। 1885 में क्या हुआ था, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हम बता सकते हैं। 1930 में सेम वैसे ही क्या हुआ था बता सकते हैं। 1935, 1942, 1948, 1952, 1962, 1974, 1984, 1991, 1992। तो ये सब हमें बता सकते हैं। इनमें से कोई भी हम जो है बता सकते हैं कि उस ईयर में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द रामायण, द महाभारत, गॉड फादर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो प्लेस दिए गए हैं, प्लेसेस के नेम्स दिए गए हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे पहला दिया है अमृतसर, सेकंड सिंगापुर, थर्ड बर्लिन, डी हैदराबाद, ग्रीनविच, थोम्बा, कांडला। तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ये हमें बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट मिनरल्स इन बिहार। Who was Dr. Jayaprakash Narayan? What made him famous? Name 4 steel plants under the public sector and also mention the names of the states in which they are situated. Name 5 important cities of sugar industry and also mention of the name of the states in which they are situated.
नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन मेन इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है फॉलोइंग आर द इवेंट्स अकर्ड इन द ईयर 1999, मेंशन द डेट एंड मंथ ऑफ ईच ऑफ देम। तो 1999 में कुछ घटनाएं घटी थी, तो उनके दिन मतलब तारीख और महीने का नाम हमें बताना है। जैसे अर्थक्वेक इन गढ़वाल हिल्स इन यूपी, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन बिहार, द प्रेसिडेंट श्री KR नारायण इन डेवलपमेंट डिसॉल्व इन 12th Lok Sabha, Leander Pace and Mahesh Bhupati give the nation their first Grand Slam double title. An Indian airline plane is hijacked on its route from Kathmandu to Delhi. Former President Dr. Shankar Dayal Sharma passes away. तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहीं जी कह रहा है द WTO कॉन्फ्रेंस एट Seattle fails. H. The two passengers trains collided head on at Gasel, West Bengal. Next है a super cyclone battered 10 coastal districts of Odisha. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नेम द कैपिटल एंड मेन लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसके हमें राजधानी बतानी है और उसका मुख्य भाषा बताना है। इन राज्यों की राजधानी और उनकी क्या है मुख्य भाषा वो हमें बताना है। जैसे केरला की क्या है राजधानी और उनमें केरला में कौन सी भाषा जो है वो मुख्य भाषा है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। केरला, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो ये हमसे पूछा गया है। तो जैसे आप सभी ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमने डिस्कस किया। टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें से 6 ही करने हैं हमें, 150 मार्क्स का है। तो आप सब ने समझ लिया कि बिहार न्यायिक सेवा में, बिहार जुडिशल सर्विस में जीके के पेपर को कैसे डील करते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे उसमें अच्छा मार्क्स लाके और खुद अपने जो मेरिट है उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अपने रैंक और बढ़ा सकते हैं। अच्छे रैंक के साथ हम जज बन सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, एक सलाह रहेगी कि जितने भी न्यायिक सेवा को पास करके और जितने भी जज बने हैं उनसे हमारी बातचीत में हमारी उन्होंने यही बताया कि जो जीके का पेपर होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, ये नहीं करना है। और जीके के पेपर को भी सेम हमें ट्रीट करना है लॉ के पेपर के बराबर, जिससे हमें ये हो जाए कि हमारा अगर लॉ का पेपर थोड़ा सा ख़राब तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा अगर उसमें कम भी मार्क्स आते हैं तो हमारा जो जीके का पेपर अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो उसका वो कम मार्क्स जो थोड़ा सा आएगा वो इससे मेकअप हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जीके में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा उस ईयर के जो इवेंट्स हैं और वो जो है आपने जैसे क्वेश्चन में देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एंगल से पूछे जाते हैं, वो सब अगर थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप 100+, 110+ आप स्कोर कर सकते हैं और आप जज बन सकते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आप तैयारी करते रहिए, जहाँ भी हैं जिस भी जगह पे हैं, जहाँ भी हैं तैयारी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियोस आते हैं उनको देखते रहिए ताकि आपको जज बनने में मदद हो सके, हेल्प हो सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स गांव में हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं या फिर जिनके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो बड़े हाईटेक सिटीज़ में जाके नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए हमारी पूरी टीम और मैं खुद हम डेडिकेटेड हमारे चैनल को करते हैं उनके लिए, ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ के अपने जज बनने के सपने को साकार कर सकें और जज बन जाएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकॉन so that you can get the upcoming videos notifications easily. Thank you, bye bye for watching the video till the last. मिलते हैं अगले वीडियो में।